तो ठीक है, फिर लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिराइव सेट। अब उसके आगे कुछ एग्जांपल्स जैसा मैंने कहा था उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वेट काफ़ी, हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट, और सेट के बाद से हम देखेंगे उनका डिराइव्ड सेट। सेट के बाद से डिराइव्ड सेट, और कभी कभी हाँ, डिराइव्ड सेट को ए डैश से भी डिनोट करते हैं, और क्योंकि डिराइव्ड डी से चालू होता है तो बहुत फेमस है कभी कभी डी ए भी लिखे, क्योंकि कभी क्या हो जाता है राइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो हमेशा आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में कह देंगे कि वो कौन सा सिंबल आगे यूज़ करने वाले हैं। ओके, देखो, बिलोंग्स टू, सबसेट, ये सारी चीज़ें तो फेमस है, लेकिन किसी के लिए जो शॉर्ट हेड नोटेशन होता है, मैं आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन। अब शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए LHS लिख देते हैं, राइट हैंड साइड के लिए RHS लिख देते हैं, कभी कभी हम नेबरहुड के लिए NBD लिखते हैं। फिर वैसे ही आपने विवेक सर को देखा होगा, नंबर ऑफ की जगह वो हैशटैग यूज़ करते हैं। तो आदमी की पर्सनैलिटी पे होता है कि वो क्या है, कभी कभी कोई लंबी सी चीज़ का शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ करता है। तो राइटर्स के ऊपर है, कभी कभी वो कुछ यूनिवर्सल होते हैं, कुछ राइटर्स के उनके ऊपर शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है, लेकिन और वही चीज़ कभी कभी फेमस हो जाती है। तो ए डैश हो गया या फिर DA हो गया, ये डिराइव सेट का सिंबल है। तो हम अभी, हाँ सॉरी, एग्जाम्पल्स में हम क्या देखेंगे, सेट देखेंगे, फिर डिराइव सेट देखेंगे, और फिर उसमें वो जो कंटेनमेंट, देखो किसी के अंदर सबसेट होने का क्या मतलब होता है, कंटेनमेंट होना। तो कंटेनमेंट वाली प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर वो हो गया तो उसके ऊपर से हम डिस्कस करेंगे क्या वो क्लोज सेट है कि नहीं है, और लगे हाथ हम ये देख लेंगे कि ओपन सेट है कि नहीं। हाँ, एक और बात आपको ये देखना है कि क्लोज सेट और ओपन सेट में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई सेट ए है, चलो वो ओपन सेट नहीं निकला, इसका मतलब वो क्लोज्ड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते हो। क्योंकि सेट ए ओपन नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हाँ क्लोज हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज हो जाए। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सेट ए इंक्लूडिंग वन एक्सक्लूडिंग टू। वन का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी वन जो है इस सेट का एलिमेंट है, बट नेबरहुड ऑफ वन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो सेट है ये ओपन सेट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्लोज हो गया। ज़रा चेक करते हैं, इसके लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, तो ये तो सारे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हर एक रियल नंबर के तो लिमिट पॉइंट आने ही वाले हैं। इनफैक्ट वन भी एक लिमिट पॉइंट आएगा, और इनफैक्ट टू भी लिमिट पॉइंट आएगा, वन से टू तक सारे एलिमेंट्स भी लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि उन हर एक एलिमेंट्स के नेबरहुड में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आने वाले हैं। तो देखो ये आ गया ए डैश, वन से लेकर टू तक सबको काउंट करना है। तो क्या ये जो ए डैश है ये सबसेट है ए का? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये सेट बड़ा हो गया ना इससे। अब तो इसके पास टू करके एक एलिमेंट भी आ गया, और ए के पास तो टू करके एलिमेंट नहीं था। तो ये सेट जो है इसका डिराइव सेट आया वन से लेकर टू तक, और टू बिलोंग कर रहा है ए डैश में, बट टू डज नॉट बिलोंग टू ए। दिस मीन्स दैट ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए। ए डैश की कंटेनमेंट ए में नहीं हो पा रही है। कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई कंटेनर बड़ा सा है तो आप दूसरा कंटेनर उसके अंदर पूरी तरीके से रख पाओ, तो हम कहते हैं कंटेनमेंट हो गई। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो पाया, तो वो जो सेट हमने देखा था वो नाइदर ओपन नाइदर क्लोज्ड, उसको हम कहते हैं क्लोपन सेट। कभी कभी ये शायद मैं कह देता हूँ या ऐसा नाम है, पता नहीं, क्लोपन मतलब दोनों के बीच का, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस एक ऐसे ही बोल देते हैं हम, लेकिन हाँ वो नहीं। ठीक है, तो हम सबको बारी बारी चेक करेंगे। सबको चेक करने का एक लौता तरीका है भाई, उनकी डेफिनेशन से आप चेक करो। ओके, सबसे पहला सेट है नल सेट। तो नल सेट का डिराइव सेट भी क्या आ जाता है, नल सेट। नल सेट नल सेट का ही, देखो इसको आप क्लोज्ड ओपन दोनों में ही हम काउंट कर लेते हैं, इसकी बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे, तो ठीक है। अगले से बात करते हैं, चालू। सिंगलटन सेट ए। अब देखो ए का डिराइव सेट क्या आने वाला है, तो सेट ए है, ओके, डिराइव सेट का मतलब होता है इसके लिमिट पॉइंट्स, इसका तो कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो लिमिट डिराइव सेट लिमिट पॉइंट का सेट होता है, तो लिमिट पॉइंट का आप ऐसा ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट बना के रख दिया, अब अंदर आपको लिखना था लिमिट पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, तो इस सेट का तो कोई लिमिट पॉइंट आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिख ही नहीं पाओगे, यानी डिराइव सेट आ गया नल सेट। नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर फैक्ट दैट नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, नल सेट जो होता है वो सबका ही सबसेट होता है। आप वो फॉर्मूला को भी जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट इज 2 raised to n, और उसमें हम जो ओरिजिनल सेट होता है दैट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और नल सेट इज ऑल्सो अ सबसेट। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ए डैश है, डिराइव सेट को हम अभी ए डैश से रखेंगे, ए डैश जो है वो ए का सबसेट निकल आया, हैंस इट इज अ क्लोज्ड। क्या ये ओपन सेट है, तो क्या ए का नेबरहुड है, नहीं, तो ये ओपन सेट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, उन्होंने सेट ए जो है, वेट, हाँ, यस, अगले एग्जाम्पल में उन्होंने हमें सेट ए क्या दिया हुआ है, डिस्क्रीट सेट दिया है काफ़ी, A1 A2 डॉट 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 AN। तो देखो, पहली बात तो ये डिस्क्रीट सेट हो गया जो कि फाइनाइट है, एज इट इज़ अ फाइनाइट सेट, किसी भी का तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है।
और क्लियरली नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यस ये क्लोज्ड आ गया। क्या ये ओपन है? नहीं, क्योंकि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखो, ए डैश उन्होंने दिया है हमें नेचुरल, सॉरी ए है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के देखो, अब ये तो इनफाइनाइट है। अब मैं आपको वही कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इनफाइनाइट हो तो लिमिट पॉइंट आ ही जाएगा, वो डिपेंड करता है उनके गैप पर। जैसा आपको पता था कि इनफाइनाइट के साथ बाउंडेड हो तभी लिमिट पॉइंट है। ये देखो इनफाइनाइट है, लेकिन इसके पास क्या है, बहुत स्पेस है कि वो अपने इनफाइनाइट एलिमेंट्स को रैंडमली स्कैटर्ड कर सके, कहीं पे भी क्लस्टर कराने की उसको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, इसके पास बहुत जगह खाली पड़ी है, बहुत सारे एलिमेंट्स खाली पड़े हैं, तो वो सबको स्कैटर करवा देगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट का भी किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो नल सेट एंड हेंस इट इज़ अ ए सेट, सॉरी जो डिराइव्ड आया वो नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए, हेंस इट इज अ क्लोज्ड। क्या ये ओपन है? तो नहीं, किसी भी पॉइंट का वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, क्या? तो नेबरहुड, तो ये क्लोज सेट नहीं है, सॉरी ओपन सेट नहीं है। अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंटीजर का, सेम एज अबाउ, नल सेट ही आंसर आएगा इसके, किसी भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट तो है ही नहीं। ए डैश इज कंटेनमेंट इन ए, सो यस इट इज़ अ क्लोज सेट, बट क्या ये ओपन सेट है? नहीं। तो अभी तक हमने एक चीज़ तो सीख ली कि जितने भी डिस्क्रीट सेट होते हैं दे आर डेफिनेटली अ क्लोज्ड सेट एंड दे आर डेफिनेटली एन, सॉरी नॉट एन ओपन सेट। जितने भी डिस्क्रीट सेट है वो सब के सब क्लोज सेट तो कंफर्म है और वो ओपन सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने हमें सेट ए दिया है रैशनल। अब ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, रैशनल। अब ज़रा बात करते हैं कि इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा। तो रैशनल नंबर की स्कैटरिंग के ऊपर आते हैं पहले, कि आपके पास 1 है, 1 के बाद से 2 है। अब हमने प्रीवियसली एक प्रूफ क्या देखा था कि 1 से लेकर 2 के बीच में देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर। बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं ना दो रियल नंबर्स के बीच में, यानी ओवरऑल देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, लेकिन दो रियल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप सपोज करो कि आपने कोई भी रैंडम नंबर पिकअप किया, जैसे 1.2 पिकअप किया, उसका नेबरहुड देखा, तो उसके नेबरहुड में तो बहुत सारे क्या आने वाले, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स तो आने ही वाले। मैं आपको एक फटाफट, मतलब एक फटाफट नहीं, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, लेट x बी एनी रियल नंबर, आप x को कोई भी रियल नंबर एज्यूम करो, तो नेबरहुड ऑफ x जो है वो कैसा दिखेगा? नेबरहुड ऑफ x विल लुक लाइक x माइनस एप्साइलन से लेकर x प्लस एप्साइलन तक, और x जो है वो सेंटर में आएगा बिल्कुल। अब आपने तो एक चीज़ पढ़ी है कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स तो आने ही वाले हैं। और अगर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इस नेबरहुड में आ रहे हैं देन x इज अ लिमिट पॉइंट। और आपने क्या देखा कि आप x को तो कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो, यानी क्या कंक्लूड हुआ यहाँ से कि ऑल रियल नंबर्स आर लिमिट पॉइंट, ऑल रियल नंबर्स आर लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी रियल नंबर चूज करो, आपको उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स क्लस्टर होते दिखेंगे। आप इनफैक्ट रूट टू का भी एग्जांपल ले सकते हो। रूट टू कितना दिखता है? 1.414 चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका नेबरहुड जैसे आप कंसिडर करोगे और देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि उसके नेबरहुड में तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग फैक्ट है जो आपको याद रखना है, और आई होप मैंने एक्सप्लेन भी ठीक से किया हो आपको कि रैशनल नंबर के जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है वो होता है रियल सेट। तो यहाँ पर ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर, पूरा का पूरा रियल लाइन। ठीक है, तो अब क्या ए डैश जो है वो ए में कंटेन हो रहा है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि देख सकते हो ए डैश तो रियल नंबर आ गया, तो रियल नंबर क्या रैशनल नंबर का सबसेट होता है? ऑब्वियसली नॉट, रैशनल रियल का होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ सबसेट, तो क्लोज सेट आया नहीं। क्या ये ओपन सेट है? तो क्या हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है? तो हमने ये भी देखा था, कितना फैसिनेटिंग है कि आप कोई भी रैशनल नंबर पिकअप करते हो, जैसे 1/2 पिकअप किया, तो उसके नेबरहुड में कहीं ना कहीं ई रैशनल्स आ जाते हैं, और ई रैशनल्स आ जाते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसके नेबरहुड की कंटेनमेंट अपने रियल, सॉरी रैशनल सेट से हट जाती है, तो नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए नाइदर क्लोज सेट नाइदर एन ओपन सेट। तो रैशनल नंबर जो होते हैं ना क्लोज होते हैं ना ओपन होते हैं। ओके, देखो नेबरहुड में आपको ये चेक करना होता है कि नेबरहुड जो है वो पूरा साफ सुथरा आपके सेट ए में बिलोंग कर जाना चाहिए। लिमिट पॉइंट में ऐसी कोई बात नहीं है, लिमिट पॉइंट का जो एलिमेंट है वो आपके सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसलिए तो आप देखो लिमिट पॉइंट के सेट के एक अलग सा ही सेट बनाते हैं हम ए डैश, और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस को हम प्ले करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रूट टू जो है क्या ये रैशनल का लिमिट पॉइंट होता है? तो ऑब्वियसली होता है, उसमें बिलोंग नहीं करता है, वो
मैटर की बात नहीं है। आप ये देखो कि रूट 2 को आप नंबर लाइन पे देखोगे और उसका नेबरहुड जो है उसमें काफ़ी सारे रैशनल नंबर्स आने ही वाले हैं। इनफैक्ट लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन में कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि ए बिलोंग्स टू, देखो, अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए इज सेड टू बी, देखो इन्होंने सिर्फ इतना कहा है एक्स इक्वल्स टू ए इज सेड टू बी, यहाँ कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन, कि ए जो है वो आपके ए से बिलोंग करना चाहिए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती है, नॉट कंपल्सरी। ये कोई यहाँ पे ज़रूरी बात नहीं होती, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए, और अगर उस ए के नेबरहुड में आपके किसी सेट ए का इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाए तो वो जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का एक लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा आपको। ये नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँगा। और ये पूरी आर्ग्यूमेंट हमने ऊपर देखी, ये सब क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि ई रैशनल्स पे भी काम करती है, कि ई रैशनल्स का भी जो डिराइव्ड सेट होता है वो आता है पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि हर एक रियल नंबर्स के आसपास बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आपको मिल सकते हैं। सो ऑल द रियल नंबर्स कैन प्ले द रोल ऑफ द लिमिट पॉइंट। और क्या यहाँ पे कंटेनमेंट आ रही है ए डैश की ए में? डेफिनेटली नॉट। सो इट इज़ क्लोज्ड नहीं। क्या ये ओपन है? वो भी नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा जब आप ओपन चेक करने जाओगे तो आपने कोई भी रैशनल नंबर ही स्ट्रिक्टली पिकअप करना है, बिकॉज देयर यू हैव टू पिकअप एलिमेंट्स फ्रॉम योर डिजायर्ड सेट। तो आप कोई भी रैशनल नंबर पिकअप करोगे ई रैशनल, उसका जैसे ही नेबरहुड चेक करोगे उस नेबरहुड में रैशनल नंबर्स आने लग जाएंगे, और अगर उसके नेबरहुड में रैशनल्स आ रहे हैं तो कंटेनमेंट खत्म हो जाएगी, बिकॉज योर मेन सेट इज ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आई होप सो ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सॉरी सबसे दो इंपॉर्टेंट तो यही एग्जांपल्स थे। आई विश कि आपको समझ में आ गए। ये तो आप मुझे कमेंट करके बता ही देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं देख लूँगा। ठीक है, ये तो आप मुझे ज़रूर से बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। अगला है सबसे सिंपल रियल लाइन, पूरा का पूरा रियल लाइन ही ले लो, तो क्या इसका डिराइव सेट आएगा? तो पूरा रियल लाइन ही आ जाएगा, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। लेकिन अब देखो, नेचुरल वाले इनफाइनाइट में और इस इनफाइनाइट में क्या फ़र्क है? नेचुरल वाला इनफाइनाइट डिस्क्रीट था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपके पास किसी भी नेबरहुड में नहीं थे। लेकिन अब क्योंकि रियल नंबर्स है तो देखो 5 का नेबरहुड में भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, 4 में भी आएंगे, 3 में भी आएंगे। इनफैक्ट 5 के नेबरहुड में कोई और रियल नंबर चूज़ करो, उसके भी नेबरहुड में बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे। तो अब जो है बहुत सारी क्लस्टरिंग होने वाली है हर एक रियल नंबर्स के ऊपर, हर एक रियल नंबर वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पे तो ए सेट जो है, क्या वो ए सेट में कंटेन हो रहा है? तो यहाँ तो खैर रियल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर ही आ गया ना, दोनों ही रियल आ गए, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, डेफिनेटली यस। तो क्या ये क्लोज्ड है? यस। क्या ये ओपन है? तो उसका भी आंसर आता है यस, क्योंकि रियल नंबर्स में हर एक पॉइंट का नेबरहुड एक्सिस्ट करता है। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी कि कोई सेट ओपन है तो वो क्लोज पे कोई फर्क नहीं देता है, कोई क्लोज्ड है तो वो ओपन पे कोई फर्क नहीं डालता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लोज भी हो और वो ओपन भी हो। आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि रियल नंबर आपको कोई पूछे विच सेट इज क्लोज सेट ऑल्सो एंड ओपन सेट ऑल्सो, क्या एग्जाम्पल आएगा? रियल नंबर। क्यों? बिकॉज ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर हैज इट्स नेबरहुड, एंड द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर इज व्हाट? इट इज इट इज़ रियल नंबर्स इटसेल्फ। हाँ, चलो यहाँ से नल सेट की एक मुझे बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन क्लियर हो रही है आपके लिए। आपने क्या पढ़ा था? एक और डेफिनेशन क्लोज सेट की आपने पढ़ी थी ना, कि क्लोज्ड सेट हम किसको कहेंगे? जिसका ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। तो ज़रा रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? तो रियल में से रियल चला गया यानी नल सेट आ गया। अब देखो, आपको देखो, ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो दिस इम्प्लाइज इज अ क्लोज सेट, लेकिन अगर कोई सेट क्लोज्ड है सो दैट इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज अ ओपन सेट। तो आपको तो पता है कि रियल नंबर क्लोज सेट है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो लिमिट पॉइंट कंटेन हो रहा है। सो यू ऑलरेडी नो दैट आर इज अ क्लोज सेट, दिस फोर्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी ओपन एंड आर कॉम्प्लीमेंट इज सिंपली द नल सेट। सो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि नल सेट को हम ओपन सेट क्यों कहते थे। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होती है, आपको बस सोचना है। वहाँ पे मैं आपसे कह रहा था कि नल सेट को ऐसे ही कह देते, लेकिन नहीं, ऐसे ही नहीं कहते। अब हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। ठीक है, बाकी ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे 0,1, तो इसका जो डिराइव सेट है वो क्या आएगा? तो आप जानते हैं कि 0 से लेकर 1 तक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सब बहुत सारे रियल नंबर्स आने वाले हैं, और हर एक रियल नंबर जो होता है वो लिमिट पॉइंट होता है। इनफैक्ट 0 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा बिकॉज उसके राइट हैंड नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, और 1 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा बिकॉज उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। सो 0 इज ऑल्सो नेबरहुड, 1 इज ऑल्सो नेबरहुड, सॉरी नॉट नेबरहुड, इज अ लिमिट पॉइंट, एंड 0 से लेकर 1 तक जितने रियल नंबर्स आएंगे वो भी लिमिट पॉइंट है, क्योंकि उन हर एक पॉइंट्स के आसपास बहुत सारे रियल नंबर्स आने वाले हैं। तो ये तो आ गई आपकी ए डैश की वैल्यू, इंक्लूड 0 एंड इंक्लूड 1। तो क्या अब ए डैश ए में कंटेन हो रहा है? नहीं, इट इज़ नॉट कंटेनिंग, क्योंकि अब तो सेट बड़ा हो गया ना। आप खुद देखो कि 1 एंड 0
belongs to set A dash, but 1 and 0 does not belong to your original set. So definitely the set A dash is not a subset of A. तो क्या ये क्लोज सेट है? नहीं. क्या ये ओपन सेट है? यस. हर एक पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है. आप ठीक है. इसके बाद से कुछ एग्जांपल्स मुझे दिख रहे हैं. वो दो एग्जांपल्स आप पीडीएफ में से कर लोगे, अब अच्छे ही हैं. और क्या हम बाकी एग्जांपल्स कर सकते हैं आज? मेन तो आपको ये रैशनल्स और इरेशनल्स का याद रखना है, ठीक है. ओह, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं. आई होप अब शायद हमें कल ही करना हो, क्योंकि देर हो गई है बहुत ज़्यादा. हाँ, हम एक काम करेंगे, अब कल ही करेंगे. काफ़ी सारे एग्जांपल्स से आगे और काफ़ी सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है. इन्हें अब हम कल देखते हैं. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी है पुराने पेपर्स के रिलेटेड, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस है इस टाइप के ही सेट के ऊपर. तो हम इसको तो ज़रूर से आगे कंटिन्यू करेंगे और एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे, और वो तो एक अगली वीडियो होगी. और उसमें सारे क्वेश्चंस करने के बाद से उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम डेफिनेटली करने वाले हैं कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है. तो 4 टाइप के सेट आप तब तक कर चुके होंगे. ओपन सेट, क्लोज सेट, फिर 2 डेफिनेशन, एक नेबरहुड की, एक लिमिट पॉइंट की, फिर डिराइव सेट, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर, जिसकी जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि कोई ऐसा सेट जो कि क्लोज्ड भी हो जाए और बाउंडेड भी हो जाए. हम बात करेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक. सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो, और कमेंट में आप मुझे ज़रूर से बता देना कि आपको रैशनल्स इरेशनल्स और ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, ठीक है. ध्यान से, टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा. सिर्फ शांति से पढ़ते रहना है. पढ़ना है डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली. कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है. बहुत हार्ड सा पत्थर होता है, लेकिन पत्थर के ऊपर आप कितना भी ज़ोर से देखो, कोई बहुत ऐसी मजबूत सी पत्थर है. वो पत्थर यहाँ पे रखी हुई है. वेट, हाँ, पेन डीएक्टिव हो गया. हाँ, कोई बहुत मजबूत पत्थर है सपोज, आप उसके ऊपर कितने भी ज़ोर से, आज पहले दिन ही है, आप सोचो कि आज ही जाके सब कुछ तोड़ फोड़ देता हूँ, आप उसके ऊपर बहुत ज़ोर से मुक्का, बहुत ज़ोर से पंच मारो, तो वो एक दिन में पत्थर में ना क्रैक आएगा, ना वो पत्थर टूटने वाला है. एज इट इज़ रहेगा, उल्टा आपको चोट लग जाएगी. लेकिन वहीं पर आप एक काम करो, उसके ऊपर एक नल लगा दो पानी का, ठीक है. और उसको बहुत फोर्स में भी चालू नहीं करना है, बस उसमें से एक काम करो कि एक बूंद गिरते रहे हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में एक-एक बूंद पानी उधर गिरते रहे. अब ऐसा आप जैसे ही देखोगे कि 6 महीने तक उस पे एक-एक बूंद पानी गिर रहा है, 6 महीने में आप क्या देखोगे कि वहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफ़ॉर्मिटी आ चुकी होगी. उस हर 1 घंटे के 1 बूंद पानी ने उस पत्थर को डिफ़ॉर्म कर दिया. तो देखा आपने, मेन बात क्या होती है कि छोटी, देखो बहुत नॉर्मल, बहुत पानी की बूंद तो कितनी ना वेटलेस, एकदम नाजुक चीज़ हो गई, लेकिन बात क्या थी यहाँ पे, कंसिस्टेंटी इज़ द की. देखो ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब भी है, कंसिस्टेंसी इज़ द की. मतलब कि आप कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार बिना थके, लगातार भी नहीं, मतलब अच्छे इंटरवल्स पे अच्छे से कंसिस्टेंटली काम करते रहें. तो उससे क्या है, की मतलब क्या है, चाबी. कोई भी चीज़ अगर आपको करनी हो तो उसकी चाबी क्या है, कंसिस्टेंसी, कि आप अच्छे से काम करते रहे. वो बूंद बूंद पानी हर 1 घंटे में गिर रहा है, तो उसने पत्थर को डिफ़ॉर्म कर दिया. हाँ, 6 महीने का टाइम लगा, बट उसने उस चीज़ को डिफ़ॉर्म कर तो दिया. आप एक मुक्का ज़ोर से मारते थे तो उससे तो आपके हाथ को ही चोट लगती थी. मतलब क्या है, एक दिन का बहुत सारा आपके अंदर मोटिवेशन आया, आपने 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर ली, लेकिन वो नहीं. हाँ, 2-3 घंटे पढ़ाई की, रोज़ करो फिर 2-3 घंटे पढ़ाई, नहीं तो रोज़ 1 घंटे पढ़ाई करो. समझ रहे हो आप, कंसिस्टेंटली एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करते रहो, करते रहो. फॉलो एक टाइम टेबल को, एक अच्छे से शेड्यूल को फॉलो करते रहो, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो. पत्थर में भी दरार बूंद-बूंद पानी से आ जाती है, ठीक है? कोई कैसा भी हो, आप अपने आप को अगर बहुत कमज़ोर समझते हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है. प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है. आज आपसे 2 क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेकिन आपने 2 क्वेश्चंस नहीं बने, चलो कोई बात नहीं. लेकिन आपने उन 2 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन सुनी, यस ऑब्वियसली सुनी, तो क्या कुछ महीनों बाद ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए, तो आपको 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, है कि नहीं? अब होगा क्या कि सपोज़ 2 सिनेरियो है कि आप हो और आपके साथ कोई है. ये आप हो पर्सन ए और ये रहा पर्सन बी. मैंने आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा, ए लो क्वेश्चन, ये लो क्वेश्चन. अब आपने क्या देखा, आपसे सॉल्व नहीं हुआ बट उससे सॉल्व हो गया. चांसेस 2 हो सकते हैं, या तो उसने क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, उसके कंसेप्ट क्लियर है, उसने सॉल्व कर लिया. आपके भी कंसेप्ट क्लियर थे, लेकिन आप शायद कहीं अटक गए, ऐसा-वैसा कुछ हुआ. लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि उसने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी. तो तब उसने, और 99% केस में यही होता है कि स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही होती है. आउट ऑफ ऐसा 1% चांस होता है कि कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई नया क्वेश्चन दो तो वो उसके आसानी से अच्छे से बना दे, ठीक है?
सो 99% केस में उसने वो क्वेश्चंस कर लिए होते हैं। और ऐसा क्यों कर लिए होते हैं? क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली उस क्वेश्चन को करने से पहले बहुत सारी पढ़ाई की होती है। ठीक है, मतलब उसने इस क्वेश्चन से पहले डील कर लिया होता है और आपने डील नहीं किया था। लेकिन देखो, आपने आज तो डील कर लिया ना, एज यू हैव गिवन दैट पर्टिकुलर टेस्ट, आपने उस दिन तो उस क्वेश्चन को डील कर लिया कि, तो उसके बाद से आप उसको उसका सॉल्यूशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो अगले टेस्ट में, हाँ चलो, उस टेस्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से क्या मालूम एक क्वेश्चन वही वाला आ जाए। अब तो आपको वो चीज़ आ जानी चाहिए। आप समझ गए? तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में आपको आ जाए। हाँ, आपके साथ मैं रहता हूँ इसलिए आपको ऐसा लगता है कि पहली बार में आ जाता है, तो आपको मतलब ऐसा लगता है, लेकिन आपको जानते हो कि आप ऐसा अभी मुझसे तो आप नहीं करते हो कंप्लीट, मैं ये बात भी जानता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी आपको चीज़ फ़ैसिनेटिंग लगती है कि पहली बार में इन्हें आ जाता है, लेकिन हाँ, उसके पीछे भी प्रैक्टिस है और काफ़ी सारे मिस्टेक्स है, रॉन्ग क्वेश्चन्स है, ये वो है। ठीक है, तो काफ़ी लेक्चर हो गया, लेकिन मैं आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा, कंसिस्टेंसी से ये पढ़िए, ग्रुप थियरी, शांति से सब पढ़ाई कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन से डील करना है, आपको अकेले भी करना है, फिर हम मिलेंगे तब हम और भी क्वेश्चन साथ में डील करेंगे, मैं आपको सिखाऊँगा। कंसिस्टेंटली काम करो, रिज़ल्ट डेफ़िनिटली आ जाएगा। पत्थर में छेद, पत्थर में दरार, इनफैक्ट पत्थर टूट भी सकता है बूँद-बूँद पानी से, समझ रहे हैं आप? ठीक है? ज़रूर ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल नहीं मिलता है, हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और एक दूसरे के ऊपर जो भरोसा है उसको बनाए रखना है, ठीक है? ज़्यादा टेंशन नहीं, मैं हूँ, सब हो जाएगा, ठीक है? चलो।